अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध से मिडिल ईस्ट पर छाए संकट को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हैं। कई देशों के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ही दुनिया को इस संकट से समाधान दिला सकते हैं और उन्हें इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के नेताओं के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बात की है। पीएम मोदी ने कतर, फ्रांस, जॉर्डन, मलेशिया और ओमान के नेताओं से बातचीत कर हालात पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को तुरंत कम करना जरूरी है और इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत और कूटनीति है। पीएम ने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की निंदा की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही पर जोर दिया। पीएम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की और बातचीत के जरिए पश्चिम एशिया के संकट को सुलझाने का जोर दिया है। तो किन किन देशों से प्रधानमंत्री ने बात की है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया अब टकटकी लगाए भारत की ओर देख रही है कि क्या भारत ही है वो देश जो मध्यस्थता करा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों के लीडर्स से फोन पर बातचीत, क्या अब शांति दूत की भूमिका भारत निभा सकता है। कतर, फ्रांस, जॉर्डन के नेताओं से बात हुई है। मलेशिया, ओमान के राष्ट्राध्यक्षों से भी फोन पर बात हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही हो, इस बात का भी जिक्र पीएम की ओर से किया गया। न्यूज 18 इंडिया ने भी एक राजदूत से जब एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उनकी ओर से भी यही कहा गया कि भारत इस अभी हैसियत में है, इस भूमिका में है कि वो अगर बात करता है तो शांति बहाली हो सकती है, मध्यस्थता यहां की जा सकती है। मोहन भागवत और शशि थरूर की ओर से भी यही कहा गया कि आगे आकर पहल करनी चाहिए, बातचीत देशों से करनी चाहिए ताकि टेबल पर बैठकर बात हो और इस युद्ध को खत्म किया जा सके। Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan and Qatar. भारत में पोलैंड के राजदूत पियोत्र एंटोनी ने मिडिल ईस्ट संकट में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट में एक मजबूत, भरोसेमंद मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने कहा कि भारत की छवि एक शांतिप्रिय, संतुलित देश की है और यही वजह है कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे पहले रूस और फिनलैंड, अमेरिका, ईरान के बीच चल रहे युद्ध में खुलकर भारत की मध्यस्थता का समर्थन कर चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले तेज हो गए हैं। तेहरान, कराज और इंस्फान में एयर स्ट्राइक हुआ है। तेहरान में कई जगह तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। हमले में ईरान के बहुत बड़े नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले अपने और तेज कर दिए हैं। तेहरान में, कराज में और एक और शहर पर यह एयर स्ट्राइक किया गया है। तेहरान में कई जगह ऐसी रही हैं जहां पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात का दावा किया गया है।